इधर से ये अटलांटिक महासागर, ये अफ्रीका महादेश, ये अरब सागर, ये सॉरी अरब कंट्री, अरबियन कंट्री, ये भूमध्य सागर हो गया, ये लाल सागर हो गया। यहां पर आए तो ये हिंद महासागर है। फिर इसके थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग तो ये इंडोनेशियाई कंट्री है ना। और फिर यहाँ पर आए तो ये हो गया हमारा प्रशांत महासागर। अब देखो प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, देख रहे हैं ना। इसके इस साइड में ये इधर एशिया है ना, ये यहां से लेकर के यहां तक एशिया है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है। इधर जब चलिएगा ना तो इसके इस साइड में ये उत्तर अमेरिका और नीचे में दक्षिण अमेरिका है, देख रहे हैं ना। तो हमें लग रहा है कि इससे बेहतर है कि हम लोग मैप पर इसे बना करके पढ़े। इधर हमारा एशिया हो गया, ये इंडोनेशियाई कंट्री है। इधर आ गए तो इधर भारत मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया ना। ऐसे इसलिए बना रहे हैं कि आपको मैप बनाने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाए। साथ में बनाते चलिए, इस तरह बन जाएगा। देखो इधर चले ना, ये रूस वाला हिस्सा है, ये कौन सा है, रूस है। इधर चीन है, और ये हो गया हमारा जो इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये ग्रीन वाला थीम पर सही दिख रहा है कि ब्लैक वाले पर सही दिख रहा था? ऑनलाइन वाले को दिख रहा है? ऑनलाइन वाले बता दो, ये ग्रीन वाला सही है? ठीक है। अच्छा इधर से जब चलेंगे ना तो देखो ये वाला भाग इससे जुड़ा हुआ था कभी, है ना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इधर वाला क्षेत्र को अमेरिका खरीद लिया, है ना। देख ये बीच में एक सागर है, इसको बेरिंग सी बोलते हैं। इधर धरती है, इधर धरती है, बीच में पानी है, मतलब इधर वाला पानी और इधर वाला पानी थोड़ा सा ये अटैच हो गया है। तो क्या हुआ कि रूस जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो शीत युद्ध शुरू हो गया था। शीत युद्ध समझते हो ना? शीत युद्ध में कभी हथियार से हमला नहीं हुआ, हाँ वाक युद्ध होता है, मतलब कि बोलिए इधर से हम बोलते हैं ठीक है तोरा जितना दम हुई देख लिया। अब बीच वाला जो है ना, जो झगड़ा लगाने वाला होता है वो मीडिया होता है। इधर से अगर कह दिया कि अमेरिका वाले तो बोल रहे थे कि आपको ताकत होगा तो हमको देख लीजिएगा, अब इधर से रूस कह रहा है कि उकरे ताकत है हमरा के देख ले के, अब फिर वो बतिया आगे इससे कहेगा, तो बीच बीच में झगड़ा बढ़ेगा ना। अच्छा कहा सुना जो बात होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ देता है। अगर सामने अगर कोई व्यक्ति रहे जिससे अगर आपको तकलीफ भी है, अगर सामने रहेगा तो उसको बोलने में भी थोड़ा सा हिचकिचाहट होगी और नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे में पीछे में बहुत गहमा गहमी हो जाता है। तो शीत युद्ध ऐसे ही चल रहा था। शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ कि अमेरिका ने इससे डील कर लिया, और डील करके ये वाला जो क्षेत्र था, रूस का जो हिस्सा था ना यहां तक था, इसको अलास्का प्रदेश बोलते हैं, अलास्का तक था, तो अलास्का को इसने बेच लिया। किससे? यूएसए से, अमेरिका से। अब अमेरिका का ही हो गया। इधर अमेरिका, इधर कनाडा है, देखो इधर हो गया कनाडा और इधर हो गया यूएसए, और फिर इधर मैक्सिको इसको है, और नीचे चलोगे तो इधर दक्षिण अमेरिका है। इस तरह से बना लिए। अरे कोई बात नहीं, हम इधर थोड़ा सा सुधार कर रहे थे कि ये थोड़ा सा ढंग का हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कुछ जलधाराएं हैं, एग्जैक्टली वो जगह बताने के लिए उसमें सुधार किया हमने। तो ये हो गया उत्तर अमेरिका, यह हो गया दक्षिण अमेरिका, और ये इधर रूस है, इधर चीन है। इसको अलास्का बोलते हैं। अलास्का एकदम से उत्तरी ध्रुव के पास में है ना, और उत्तरी ध्रुव के पास होने के कारण वहां सूर्य की प्रकाश पहुंचता नहीं है, तो पूरा एरिया एकदम बर्फ के रूप में जमा रहता है। काफी ठंडा क्षेत्र है अलास्का का। अब देखो यहां से गुजर रही है हमारा जो विषुवत रेखा है, ऐसे। अब विषुवत रेखा के पास में हमने बताया था कि अगर कौनो जलधारा गुजर रही है विषुवत के पास से तो वो क्या कहलाएगी? अगर उत्तर में है तो उत्तर विषुवतीय, और दक्षिण में है तो दक्षिण विषुवतीय। वो कहीं भी किसी भी महासागर में चल रही हो, अटलांटिक में, हिंद में, चाहे प्रशांत में, कहीं भी चल रही है तो क्या कहलाएगी? उत्तर में है तो उत्तर विषुवतीय, दक्षिण में है तो दक्षिण विषुवतीय। अभी जलधारा आगे बढ़ती है ना तो यहाँ पर है फिलीपींस द्वीप। फिलीपींस का नाम सुने? अब बहुत ये फेमस है, यहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत है। देखना इधर ताइवान है ना, कोरिया है, फिलीपींस है, जापान है। ये वाला जो क्षेत्र है ना ये काफी टेक्नोलॉजी के एरिया में डेवलप है। यहाँ पर आपको जापान मिलेगा, ये है जापान, है ना। और चीन में यहाँ से थोड़ा सा नीचे दो कंट्री है, छोटा छोटा, एक को बोलते हैं उत्तर कोरिया, एक को बोलते हैं दक्षिण कोरिया।
और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जितने भी कंट्री हैं, है ना, उस सब के सब टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। जैसे हमारे माइक्रोचिप्स जो आता है, मदरबोर्ड आता है, तुम्हारा मोबाइल का जो चिप है ना, जो आईसी है या जो उसका मेमोरी कार्ड है, इस सब के सब यही लोग बनाता है और बना करके पूरा दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। छोटा छोटा कंट्री है लेकिन डेवलपमेंट इतना ज्यादा है कि आप कल्पना नहीं करिएगा। जापान के पास में अपना कोई रिसोर्स नहीं है, उनके पास ना अपना लोहा है, ना अपना कोयला है, ना किसी प्रकार का इनके पास कोई भी, क्योंकि समुद्र के बीच में है, खनिज है ही नहीं। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा यह एक्सपोर्टर है। अब कैसे हुआ कि जैसे भारत है या अफ्रीका है, अफ्रीका के पास में इतना रिसोर्स है, इतना संसाधन है, उसका जमीन खोदिएगा ना तो सोना निकलता है, समझे। वहां पर कोयला, अच्छे क्वालिटी का कोयला है, अच्छे क्वालिटी का लोहा है, लेकिन उस खोद करके उसको निकालने में, उसको प्रोसेस करने में खर्चा लगेगा ना, पैसा चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। अब कुदार से खोद करके सोना निकाल पाइएगा? नहीं। तो इसके लिए हमको बड़े बड़े मशीन चाहिए, इसके लिए भट्टियां चाहिए, इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसके पास नहीं है। तो जो देश से डेवलप है ना, उनके साथ एग्रीमेंट कर लिए कि ठीक है भैया, हम आपका रिसोर्स जो है खुद करके निकालेंगे, ये वाला खदान हमसे बेच लीजिए। तो उसने कहा कि बेच लिया, और बेच करके वो पैसा ले लिया, कहा कि भाई जितना भी हम यहाँ से उत्पादन करेंगे उसका 20% आपको देंगे, है ना, और 80% हम लेंगे। तो अब मान लीजिए कि आज हमारे पास में खाने के लिए भोजन नहीं है, और कौन आ करके हमारे पास अगर कोनो सामान है जो पड़ा है, बेकार है, और कहा कि ये सामान हमको दे दीजिए, आपको 2000 का महीना देंगे, क्या तो आप क्या करिए? नहीं दीजिएगा? कचरा है हमारे लिए, और ले गया तो उसके लिए काम कारगर है। तो अब उस कचरे को ये लोग बेच लिया, और ये क्या किया, जैसे जापान है, यहाँ से खरीद लिया, अब यहाँ से उत्पादन करके जो उसका रॉ मटेरियल है, जो कच्चा है ना, उसको ले जाता है अपने यहाँ, और यहाँ पर आपने ये बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाया है। अब उसमें उस प्रोसेस किया, जैसे मान लो कि यहाँ से लोहा का उत्पादन किया, लोहा ले गया, है ना, लोहा का जो खनिज है ले गया, और ले जा करके यहाँ पर इसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करके उसको स्टील बना दिया। समझिए, यहाँ से ले गया कचरा खरीद करके 20 रुपया में, अब यहाँ पर प्रोसेस किया, 10 रुपया इसको खर्चा लगा, है ना, इसका एक्सपेंडिचर हो गया 30 रुपया। और फिर इसी के यहाँ स्टील का किया कि पहले स्टील बनाया, फिर दूसरे फैक्ट्री में भेजा, उसमें उसका बर्तन बना दिया, उसमें स्टेनलेस स्टील का बहुत सारा इक्विपमेंट है वो बनाया, अलग अलग जो बहुत महंगे बिकने वाले जो यंत्र हैं, बहुत सारा ऐसा चीजें हैं जो जैसे मेडिकल साइंस में यूज होता है, फैक्ट्रियों में यूज होता है, तो ये सारा चीजें ये बना दिया, और बना करके और यह अब यहाँ से इसको बेचना, एक्सपोर्ट करना शुरू किया, फिर इन्हीं लोगों से ही बेच रहा है 1000 में। और सिर्फ अफ्रीका वालों से नहीं, भारत भी इसमें बहुत आगे है। हमारे यहाँ जितना भी लोहे का प्रोडक्शन होता है, उसमें विशाखापट्टनम हमारा जो पोर्ट है ना, वहां से हम जापान यहाँ से लेकर के जाता है, जापान इसका मेन वो पोर्ट है जहाँ से एक्सपोर्ट होता है। हमारा जितना भी इस छोटानागपुर पठार का जो लोहा है, या जो बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में है, वहां का जो लोहा है, इस सब का सब जापान के साथ हम लोग एग्रीमेंट किए हैं, और इसी तरह से खरीद करके ले जाता है, वहां प्रोसेस करता है, और वहां से जो बर्तन भेजता है ना, जिसमें हम लोग चमकदार बर्तन में खाते हैं, उसी का बनाया हुआ है ना, हम लोग अपना बेच दिए और फिर उससे ही खरीद रहे हैं। तो मूर्ख कौन है? नहीं है, क्योंकि हमारे पास उतना संसाधन नहीं, उतना पैसा नहीं है कि हम लोग इस तरह का फैक्ट्री लगा लें। बात समझ रहे ना? तो अभी तो हमें जीवन यापन करना है, अब धीरे 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 उसी पैसा से बेच के हम भी टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं, और खरीद करके बना रहे हैं धीरे धीरे फैक्ट्री। जिस दिन हम अपने पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उस दिन से हम ये बेचना छोड़ देंगे और फिर अपना स्टार्ट कर लेंगे। तब तक पता चलेगा कि सारा तो खोल ले गया। तो इस तरह से अभी पूरा दुनिया में, अफ्रीका में सबसे ज्यादा ये हो रहा है। अफ्रीका में 50 कंट्री है ना, और इतना गरीब कंट्री है कि तुम कल्पना नहीं करोगे, है ना। आज भी वहां के लोग खाने के लिए तरस जाते हैं, भूखे मरते हैं, भूखमरी के शिकार होते हैं, रोड नहीं है, धूल कण उड़ता है, गुफा जैसे कंदरा बनाकर ईंट ईंट पत्थर पत्थर जोड़ करके लोग रहते हैं। ऐसे भी लोग हैं अफ्रीका महादेश में, जिस समय जो हम लोग हड़प्पा सभ्यता में जी रहे थे ना, उस तरह के लोग हैं। तो ये जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं हम फिलीपींस। क्या बोलते हैं? फिलीपींस। फिलीपींस के पास में हम लोग को 2 चीजें याद रखना है। यहाँ दुनिया का सबसे गहरा गर्त है। कौन सा गर्त है? मरियाना गर्त यहीं पर है। अब इस यार टोंगा भी है और मिंडानाओ भी है ना, ये 3 सबसे गहरा गर्त है। एक है टोंगा, मिंडानाओ और मरियाना, ये तीनों यहीं पर है फिलीपींस के पास में। अभी थोड़ा देर में बताते हैं फिलीपींस का जो कंडीशन है वहां पर, देखना कितना। यहीं पर सिंगापुर भी है, यहाँ फिलीपींस है, ताइवान है ना? ये सारा नाम सुना हुआ लग रहा है ना?
इसलिए सुना लग रहा है, काहे कि इन लोगों का बहुत सारा एक्सपोर्ट हमारे यहाँ होता है, बहुत सारी इनकी कंपनियां हैं जो हमारे यहाँ काम कर रही हैं। अब ये जो जलधारा है ना, ऐसे चलते हुए आगे की ओर बढ़ता है तो आ करके इसी से टकरा जाता है, और टकरा करके इसे घूम करके यहाँ पर आ गया। ये घुमा दिया, क्योंकि धरती है ना, हमने बताया था ना कि ऊपर जो द्वीप दिख रहा है वो उतना ही नहीं है, वह नीचे की ओर बहुत विस्तृत फैला हुआ है। तो फैला है तो इसको पहले ही से घुमा देगा कि नहीं? अब ये घूम गया और चला आया जापान के पास में। जापान से टकरा करके दो भाग में बंट जाता है, एक इधर की ओर हो गया और एक इधर की ओर हो गया, है ना। तो ये इसके दाहिने से जो जाता है ना, इसको बोलते हैं क्यूरोसियो। क्यूरोसियो ये कौन सा जलधारा है? यह है उत्तर विषुवतीय जलधारा, है ना। और यह हो गया क्यूरोसियो। ठंडा होगा कि गर्म? गर्म है। अच्छा, उसी तरह से यहां पर भी एक जलधारा है ना, इसको बोलते हैं ओयासियो। हाँ, सुसीमा जलधारा, इसको बोलते हैं सुसीमा जलधारा। सुसीमा जलधारा ही आगे चल करके ओयासियो के नाम से जानी जाती है। अच्छा, ओयासियो का हुआ कि अब आगे की ओर जब चले तो ये दोनों जलधारा फिर ऐसे ऐसे घूम करके इधर आकर के मिल गया, और ऊपर से इधर से एक जलधारा आती है ऐसे घूमते हुए। जब ऊपर से आ रही है तो ठंडी होगी कि गर्म? ये होगी ठंडी। इसको बोलते हैं क्यूराइल। क्या बोलते हैं? क्यूराइल की जलधारा, है ना। और क्यूराइल आकर के और मिल जाती है इसमें क्यूरोसियो में, देख रहे हैं ना। तो क्यूराइल की जो जलधारा है वह कैसी होगी? ओयासियो की जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा गर्म, और ये दोनों जलधाराएं आपस में मिल करके और यहां से चलना शुरू करती है। अब यह इसका विस्तृत प्रवाह हो गया कि नहीं? अच्छा, हमने बताया था कि जहां भी ठंडा जलधारा और गर्म जलधारा आपस में जब मिलेंगे ना, तो वहां का जो पानी है वह वेपर बनाएगा, बात समझ रहे ना, वाष्प बनाएगा। काहे वाष्प बनाएगा? कि ठंडा गर्म जब भी मिलेगा तो वाष्प बनेगा, और यह जो वाष्प है यह जब वायुमंडल में जाता है ना तो कोहरा छा जाता है ना, कोहरा धुंध जैसा स्थिति बना रहता है। और यह जो धुंध है नीचे में जो शैवाल है या जो और भी जो खरपतवार होते हैं जो समुद्र के सतहों पर उगते हैं, उसको उपजने में मदद करता है, क्योंकि मॉइस्चर ज्यादा हो जाएगा। और जहां पर शैवाल होंगे उसको खाने के लिए मछली आएंगी कि नहीं? अच्छा, मछलियों में दिक्कत क्या है कि अगर वो गर्म जलधारा की ओर अगर रहेंगी, है ना, तो प्रजनन नहीं करेंगी। काहे? कि पानी जब भी उधर जाएगी तो उनका अंडा ही मर जाएगा, बात समझ रहे ना। और यदि ठंडा में जाएंगी तो उधर जम जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन उनके लिए खराब है, वो ना गर्म में जा सकती है और नहीं ठंडा में। तो उनके लिए जो सबसे बेहतर कंडीशन होता है ना, वो यही होता है जहां पर ठंडा और गर्म जलधारा आपस में मिल रहे होते हैं। तो जापान का यह तट है, ये जापान का इस एरिया में यह दोनों जलधारा आपस में मिलती है, और जहां भी मिलती है वहां पर जितना भी समुद्र की जो मछलियां हैं उसका अधिकांश हिस्सा यहीं पर आकर के स्टे करती हैं, यहीं पर उगती हैं, पास में रहना। जैसे अटलांटिक महासागर में हम बताए थे जहां लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम मिलती है, तो वह ग्रांड बैंक है, अमेरिका का ग्रांड बैंक है, वह सबसे ज्यादा मछली उत्पादन का केंद्र है। उसी तरह से यह जो क्यूरोसियो और क्यूराइल जहां मिलती है, यह भी जापान का सबसे बड़ा मछली उत्पादक क्षेत्र है ना। दुनिया के गिने चुने मछली उत्पादक क्षेत्रों में यह भी एक शामिल है, बात समझ आया। अब यहां से जब आगे की ओर इसे बढ़े ना, तो अब देखो यह जलधारा आगे की ओर चलकर इसे मुड़ जाती है अपने दाहिनी ओर। काहे मुड़ गई दाहिनी ओर? काहे कि अब फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में जब भी हवा बहेगा तो किधर मुड़ेगा? राइट साइड की ओर मुड़ेगा। अब ये यहां पर जब पहुंची, यहां पर एक जगह है, इसको बोलते हैं कैलिफोर्निया, नाम सुने हो? कैलिफोर्निया अभी काफी मशहूर हो रहा है यह। काहे? अभी काहे चर्चा में था? यह आग लगी थी कैलिफोर्निया में। यह जो एरिया है ना, यह अमेरिका का गिने चुने क्षेत्रों में आता है। जिस तरह से हमारे भारत में बॉम्बे है, उसी तरह अमेरिका में यह कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया में एक तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन समझ रहे हो ना, जिससे माइक्रोचिप हमारा बनता है ना, इसके उत्पादन में इसका सबसे बड़ा रोल है। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रियां लगी हैं, और यह सबसे रिहायशी इलाकों में काउंट होता है। यहाँ पर जितने भी अमेरिका के सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े जो हीरो हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, इनके सारे घर यहीं पर हैं। जिस तरह हमारा बॉम्बे है, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वहीं रहते हैं, तो ये कैलिफोर्निया में ये लोग रहते हैं। और बहुत ही सुंदर शहर है, अमेरिका के सबसे सुंदर शहर में इसके गिनती होता है ना। क्योंकि हमारा जो सबसे सुंदर शहर है वह बॉम्बे है ना। काहे? कि वहां मेकअप ज्यादा चलता है,
इसलिए सुंदर वहां पर ज्यादा लोग दिखते हैं। उसी तरह से अमेरिका में सबसे ज्यादा सुंदर यहां पर लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ यह जो एरिया है ना, इसके तट पर यह जलधारा आकर के इसे मुड़ जाती है और यहाँ पर इसका नाम हो जाता है कैलिफोर्निया की जलधारा, इसको बोलते हैं हम। और देखना कि जिस तरह से हम बताए थे कि अगर जलधारा ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो कैसी होगी, ठंडी होगी। तो क्या गेस करोगे, यह कैसी है, ठंडी है। और यदि नीचे से ऊपर जा रही होगी तो गर्म जलधारा। अब यह कैलिफोर्निया की जो जलधारा है ना, यह आकर के मिल जाती है इसमें। काहे से मिल रही है, क्या कि इधर से टकरा करके यहाँ पर जमा हो रहा है। देख रहा है, इधर से पानी आया, यहाँ पर जमा हो गया, तो यहाँ पर हाई हो गया, पानी का स्तर उठ गया, और यहाँ से पानी हट रहा है। क्या, तो हट रहा है तो यहाँ पर डाउन हो रहा है, यहाँ पर हाई हो रहा है। तो अब इस हाई से लो की ओर पानी बहने लगा और यह एक धारा के रूप में बहने लगता है। इसको हम कैलिफोर्निया की जलधारा बोलते हैं। बात समझ आया? अच्छा, क्या है कि यहां से एक जलधारा इधर की ओर कट जाती है। कहां से, हाँ, ये इसमें से। अच्छा, ये बीच वाला जो जलधारा है इसका नाम बता दो। ये अटलांटिक में भी वैसे ही है, हिंद में भी वैसे ही है, और प्रशांत में भी वैसे ही है, सब कॉमन है। इसको क्या बोलेंगे, उत्तर प्रशांत प्रवाह। बात समझ आया कि नहीं? क्या बोलेंगे इसको, प्रवाह क्या बोलेंगे, चौड़ा एरिया हो गया, धीरे बह रहा है। और इसी प्रशांत प्रवाह में से एक जलधारा इधर की ओर निकल जाती है जो अलास्का की तरफ जाती है। देख रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं अलास्का की जलधारा, अलास्का जलधारा। और जानते हो, इसी के बारे में हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अलास्का की जलधारा, अलास्का कहते ही हमारे दिमाग में क्या आएगा, ठंडा की गर्म। अलास्का जैसे कहे तो समझ में आ गया कि उत्तरी ध्रुव के पास में है तो ये ठंडा होगा। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन ऐसा है नहीं। कैसा है, यह गर्म है। काहे गर्म है, क्या कि इधर से देखो, ये सारा जो पानी है ना गर्म, यही जा रहा है, और यह पानी इधर की ओर कट गया। तो यहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा कम है। अलास्का क्षेत्र में एकदम माइनस में टेम्परेचर है, और यह जा रहा है 10 डिग्री 15 डिग्री वाला पानी, है ना? तो इसकी अपेक्षा यह गर्म हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान में क्या रखोगे कि यह एक गर्म जलधारा है। बात समझ आया? लिख रहा है कि नहीं लिख रहे हैं? लिख रही हैं? कब, बाद में टाइम नहीं देते हैं ना। ये वाला ओयासीओ, अच्छा देखो, यहां से जब चले ना तो ये आकर के यहाँ पर कट गया, दो भाग में हो गया। तो इसको दोनों अलग अलग कलर कर देते हैं। एक वाला इधर चला गया, क्या, इसको बोलते हैं सुसीमा की जलधारा। देख रहे हैं ना? और यही जलधारा आगे चलकर ना ओयासीओ कहलाती है। बात समझ में आया? तो ओयासीओ यहां पर भी तुम लिख सकते हो कि यह जो जलधारा कैसा है, ओयासीओ की जलधारा। और यही आकर के क्यूराइल के साथ में मिल जाती है। हो गया? क्या बताइए, कंफ्यूजन हो गया? अब बताओ, कंफ्यूजन दूर कर लो। बहुत क्या, कहां पर, अरे इसीलिए तो अलग अलग करके बता रहे हैं। यहां से देखो, यहां से चलना शुरू किए, कौन जलधारा, आकर फिलीपींस के पास में टकरा, इसे मारा धक्का, धक्का मारा तो इसे घूम गया, क्या, और घूम करके आकर के फिर जापान से इसे मुंह लड़ गया उसका। तब मुंह लड़ा तो क्या हुआ, हाँ, बीचों बीच से कट गया। तो एगो इधर गया तो क्या हो गया, क्यूरोसियो। आज हेम है तो बगल के निकल गया, वो इसको सुसीमा बोल दी। यहाँ पर कंफ्यूजन इसको मत रखो, इसको क्या बोल दिए, ऐसा सुसीमा हो गया। अब ये सुसीमा जो है ना आगे चलकर क्या हो गई, बात समझ रहे हैं? हाँ, अब ये जो है ना, अब इधर से ऊपर से आ रही है वो जलधारा, क्या, इसका नाम हो गया क्यूराइल। और ये क्यूराइल, ओयासीओ और क्यूरोसियो, ये तीनों आकर के यहाँ पर जापान के तट पर आकर के मिल गई। कहां पर, जापान के तट पर आकर मिल गई। तो ये इतना पानी यहाँ पर आकर के मिल गया ना कि अब यह बहुत बड़ा एरिया हो गया, है ना? और इस एरिया से जब प्रवाह शुरू हुआ तो इसको बोलते हैं उत्तर प्रशांत प्रवाह। कोई दिक्कत, बताओ भाई, जब पहला क्लास में आया उधर से पीछे से, समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा आया, मतलब कितना, इतना इतना या इतना, कितना आया? अरे ये बात समझ में आया कि जलधारा है? हाँ, जलधारा माने, अरे पानी बह रहा है यार,
पानी बह रहा है, उसका नाम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कर दिया। और ये फालतू का चीज हम लोग को इसलिए रटना पड़ रहा है क्या कि एग्जाम में पूछता है। बात समझ में आया? अगर एग्जाम में नहीं पूछता तो इससे कौन मतलब था? ऐसा ऐसा कितना नाला हमारे गांव में बहता है, उसे कोई मतलब नहीं रहता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जो पूछेगा उसके बारे में तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है ना? बैठिए। टोंगा, तीन वो, एक मरियाना है सबसे गहरा गर्त, एक मिंडा नाव है और एक टोंगा है ना? तो कभी देखना कि टोंगा को दूसरे नंबर पर रखता है, कभी मिंडा नाव को दूसरे नंबर पर रखता है, लेकिन तीनों को याद रखना है ना? सुसीमा किसी का बपौती थोड़े है, जलधारा है, पानी है। चीन का कैसे हो जाएगा? चीन तो सब कहता है कि सब हमरे है। वो तो हमारा अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि में से आधा हमर है। क्या तो कहने के लिए का दुनिया में सबसे ज्यादा थुथुर अगर कोई देश है तो वह चीन है, और उसका चेला पाकिस्तान है। हाँ, ये दोनों के सामने आप नहीं टिकिएगा। हो गया? इतना याद रहेगा बस। प्रशांत महासागर में 2-3 और जलधारा हम लोगों को याद रख लेना है, ये फाइनल है जो दक्षिण में है। अब दक्षिण में चलेंगे तो देखो यही जलधारा आकर के अब चूंकि उत्तर में थी तो अपने दाहिनी ओर घूम गई। अरे हवा यहाँ से बह रहा है, खूब एकदम आंधी बह रहा है यहाँ पर विषुवत रेखा के पास में। क्या आंधी बह रहा है? क्या है कि यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बनता है। विषुवत क्षेत्र में जब जाओगे ना तो यहाँ पर इतना गर्म तापमान है, इतना गर्म क्लाइमेट हो गया कि वहां का पूरा प्रेशर लो प्रेशर बन जाता है। जब तापमान बढ़ेगा तो प्रेशर लो हो जाएगा, और लो जब होगा ना तो नीचे से हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर उठने लगेगा, तब उसको लो बोलेंगे। और जैसे यहाँ से हवा मान लो कि ऊपर की ओर उठ गया तो आसपास का जो हवा है ना उसको दौड़ता है भरने के लिए। तो जैसे उधर से दौड़ा दोनों, तो दौड़ा और आकर इसे टकरा गया। बात समझे? तो टकराएगा तो फिर ये वाला इसमें और ये वाला इसमें घुस जाएगा। बात समझ रहे ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब इधर से चला ना तो बीच वाला जो हवा है जो नीचे से ऊपर उठ रहा था ना, ये ऐसे अब उधर से दोनों से दबाने लगता है और धीरे 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 ऐसे ऊपर चल जाता है। बात समझ रहे ना? ये बीच वाला क्षेत्र क्या है? खाली रह जाता है। ये डोलड्रम हो गया, बताए थे ना। अब इधर से चला हवा, इधर से चला हवा, दोनों ऐसे ऐसे दाब रहा है, दोनों दाब रहा है, तो बीच वाला हवा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रहा है। बात समझ रहे ना? ये अभिसरण क्षेत्र हो गया ऐसे। बात समझ रहे हो? ITCZ बोलते हैं इसको। अभी पढ़ेंगे हम लोग, मानसून पढ़ेंगे तो इसे बताएंगे। ITCZ मतलब ये डोलड्रम वाला जो एरिया हो गया। अब देखो इधर से जब चल रहा है तो यहाँ पर एकदम हवा शांत हो गया और ये हवा ऊपर उठने लगा। तो जैसे यहाँ से हवा ऊपर जाएगा तो आसपास की हवा और तेजी से दौड़ेगा। तो ये जितने दौड़ेगा ना उतना ही उसका स्पीड हमें महसूस होगा, उसको बोलेंगे कि आंधी बह रहा है। बात समझ रहे हो? अब यह आंधी यहाँ पर वैसे बह रहा हो, मान लो इधर से हवा आ रहा है, इधर से हवा आ रहा है और यहाँ पर बह रहा है, तो इस पानी को पूरा धक्का मार करके ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? जितने तेज बहेगा उतना ही तेजी से इसको धक्का मार करके ले जाएगा। बात समझ रहा है? और यह ये जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के इधर वाला जो हवा है, और जब आगे की ओर बढ़ता है ना, जब धरातल की ओर, तो ये आकर के जैसे उसे टकराया तो ये अपने बाएं नहीं घूमेगा। अगर इधर है तो अपने दाहिने घूम जाएगा, और अगर इधर है नीचे है तब वह बाईं ओर घूम जाएगा। इसीलिए जब हवा दाहिने घूमता है तो इस जलधारा को दाहिने की ओर घुमा कर ले जाता है, और जब बाएं इधर दक्षिण में बहता है तो अपने बाईं ओर घुमा कर ले जाता है। बात समझ आया? अब जैसे बाईं ओर घुमाया तो इसको मिल गया ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया इसको धक्का मार करके इन्हें कहा उन्हें जा उन्हें जा। बात समझ रहे हैं? इधर से इधर किया दिया इधर की ओर, तो अभी घूम जाएगा कि नहीं? लेकिन बहेगा कहां पर? ऑस्ट्रेलिया के तट पर। तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर जब बहता है ना तो इसको बोलते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन। ये पूरब है ना, इसे इसे बांट दो, तो इधर हो गया ईस्ट, यह हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ है, और ये हो गया वेस्ट। तो इधर से भी एक हिंद महासागर बताए थे ना, इधर से एक जलधारा करके इसे घूम जा रही थी, तो इसको हम बोले थे पश्चिम ऑस्ट्रेलियन। तो ये कैसी हो गई थी? ठंडी। और यह है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन, देख रहे हैं ना। और ये आ रही है आपका विषुवत रेखा की ओर से पानी ले ले। इधर से में तापमान ज्यादा है कि कम है? इधर ज्यादा है, पानी एकदम पूरा खौलाया हुआ है, 45 डिग्री 50 डिग्री का टेम्परेचर है। अब इतना तापमान है और यही पानी इधर आकर के बह रहा है, तो ये पानी ठंडा लगेगा गर्म? गर्म। तो यह जो जलधारा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन कैसी हो गई? हाँ, तो हमेशा याद रखना पूरब और पश्चिम में, दिमाग में एकदम बैठा लेना कि जब पूर्वी ऑस्ट्रेलियन पूछा तो गर्म, और जब पश्चिम ऑस्ट्रेलियन पूछा तो ठंडी। और इसी में तो वो कंफ्यूजन में डालेगा, है ना। कहेगा कि इसमें से गर्म जलधारा की पहचान करें, और उसमें दोनों को दे देगा, पूर्वी को भी और पश्चिमी को भी। याद रहेगा ना? हाँ। अब यह जलधारा आगे की ओर बह करके और इधर से आ रही है ये वाला अगलुहा, ये जो
दक्षिण हिंद प्रवाह था ना, दक्षिण हिंद प्रवाह। अब यही दक्षिण हिंद प्रवाह वाला जलधारा इसे आ रहा था, अभी दोनों मिल करके और यहां पर बना लिया दक्षिण प्रशांत प्रवाह। समझ आया? और आकर के ऐसे ऐसे आया, तले आगे आगे मिला तो इसको दक्षिण अमेरिका मिल गया। तो फिर यहाँ पर टकरा कर घूमेगा कि नहीं? अब एक इसका भाग ऐसे आगे की ओर निकल जाता है अटलांटिक महासागर में, और एक भाग इसका इससे घूम गया, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक देश है, इसका नाम है पेरू। क्या नाम है? पेरू। हमारा यहाँ जो आदमी बड़ी बगझा करता है ना, मैंने वो कहता है कि भाई सब आपका पंचायती मांगने के लिए खूंटा यही जो रहेगा, तो फिर पंचायती कहाँ माना तू, है ना। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? पेरू, है ना। कि कुछ भी सब आपका सुन लेगा, हाँ आप ठीक कर रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन कहेगा कि अच्छा जो हम कहनी है तो उन्हें रही। तो लोग नहीं कहता यार बड़ी पेरू आदमी है तुम। वो पेरू नहीं है, यह पेरू देश है ना, ये देश का नाम है। अब ये जो देश है इसी के तट से आकर के बहता है। यहाँ पर चिली है ना, हम बताए थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखला है। कौन? एंडीज पर्वत। दक्षिण अमेरिका में एक एंडीज पर्वत की श्रृंखला है। इसके इस पार में चिली है और उस पार में पेरू है। बात समझिए ना। अब ये पेरू के तट से जब ये बहती है ना, तो इसको बोलते हैं पेरुवियन जलधारा। पेरुवियन जलधारा। अच्छा, पेरुवियन जलधारा कैसी होगी? ठंडी होगी कि ठंडी होगी? पक्का ठंडी होगी। काहे? नीचे से ऊपर जा रही है, बस इतना ही बात समझना था। नीचे से ऊपर जा रही है, ठंडी है। अच्छा, इसके साथ एक गड़बड़ी है, इसके साथ में गड़बड़ी है कि ये अपना रंग बदलते रहता है। होली आ रहा है ना, हाँ, तो होली में क्या है कि होली में रंग लगाने वालों से नहीं डरिएगा। हाँ, हमेशा डरना चाहिए रंग बदलने वालों से। आप देख लीजिए कि भाई कौन रंग बदलने वाला है और कौन रंग लगाने वाला है। तो ये अपना रंग बदलते रहता है ना। कैसे रंग बदला कि इधर है पर बहुत सारा मरुस्थल है, इस क्षेत्र में है मरुस्थल। मरुस्थल का खासियत ये होता है कि दिन में खूब गर्म हो जाता है और रात में खूब ठंडा हो जाता है। और इसके कुछ लॉजिकल चीजें हैं जो हम लोग मानसून जब पढ़ेंगे ना अभी इंडियन ज्योग्राफी, तो उसमें बताएंगे। इधर से जो हमारा तिब्बत का जो पठार है, इधर से जब हीट होता है ना, तो इधर से हवा को ऊपर उठाता है, और इसका बताया इतना एक इसका भाग आकर के गिर जाता है हमारे सोमालिया के तट पर, और इधर जो जाता है ना वो आकर के इंडोनेशिया के हाई वाला जो एरिया है ना, ये बीच में गिरता है। तो यहाँ पर जहाँ गिरा ना, यहाँ प्रेशर हाई बना देता है। तो जैसे हाई प्रेशर बनाया, तो अब इधर से जो हवा आने वाली थी, है ना, ये और तेजी से बहने लगती है। इधर लो प्रेशर हो गया ना, और यहाँ पर हाई ज्यादा हाई हो गया, तो इसके वजह से इधर से बहुत तेजी से हवा ऐसे निकलने लगती है। बात समझ में आया? तो इसको ही प्रभावित कर देता है। जो जलधारा का ये कभी ठंडा और कभी गर्म। हमारे यहाँ जब मानसून प्रभावित होता है, जब तापमान हमारे यहाँ प्रभावित होती है, तो ये भी प्रभावित हो जाता है इस हवा के चक्र में। अभी मानसून में इस चीज को समझाएंगे। तो अब यह जब गर्म हो गया, कभी गर्म हो जाता है, कभी ठंडा हो जाता है, इसमें उद्वेलन की क्रिया होती है। उद्वेलन का मतलब होता है कि नीचे से पानी ऊपर की ओर जब निकलता है, तब उसको क्या बोलते हैं? उद्वेलन। हिंदी में उसको विद्वेलन बोलते हैं। अब नीचे से पानी ऊपर निकल रहा है, तो नीचे वाला पानी ठंडा है कि गर्म? भाई पानी आ रहा है नीचे ठंडा, और ऊपर का जो तापमान है वह है गर्म। तो ऊपर वाला गर्म को नीचे वाला ठंडा निकाल करके ठंडा कर देता है। बात समझिए? तो कभी ठंडा हो जाती है, और जब ये कभी इसका जो रेंज है, जब इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, धीरे धीरे बहने लगता है, तो ऊपर वाला पानी गर्म रहता है। अब गर्म होता है तो यह जलधारा गर्म हो जाती है। इस बात का खोज किया था एक व्यक्ति जिसका नाम था हम्बोल्ट। कभी नाम सुने हैं? हाँ, हम्बोल्ट ना इस बात का ध्यान दिया कि ये जो जलधारा है कभी गर्म हो जा रहा है, कभी ठंडा हो जा रहा है। बात समझे ना? कौन जलधारा है? पेरुवियन। तो इसीलिए इस जलधारा का नाम रख दिया गया हम्बोल्ट की जलधारा। बात समझ आया? अब हम्बोल्ट की जलधारा पूछेगा, हम्बोल्ट की जलधारा कहाँ बहती है? पेरू के तट पर बहती है। बात समझे ना? और इसमें एक रोचक बात यह है कि यहाँ पर मछली का उत्पादन खूब होता है। अब देखो यहाँ ना ठंडा और गर्म जलधारा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद भी मछली होता है। क्या है? क्या है कि नीचे से पानी है ठंडा वाला और ऊपर से तापमान हो गया गर्म। बात समझ रहे हो? तो दोनों ठंडा और गर्म मिल गया कि नहीं? तो यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, तो यहाँ पर भी कुहासा छाया रहता है, खूब यहाँ मछली का उत्पादन होता है। और इस मछली को खाने के लिए एक यहाँ पक्षी आती है, इसका नाम है गुआनो पक्षी, है ना। इस गुआनो पक्षी का विशेषता ही है कि जहां रहती है ना, ये हजारों के झुंड में रहती है, एक साथ झुंड में चलती है। तो इस तट पर मछली के रहने के कारण ये जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ये झुंड के झुंड ये गुआनो पक्षी आती है, सब मछलियां सबको चुन चुन कर खाती है, और खा खा कर जब पेट भर जाता है तो बाहर जाकर के उसको पचा करके बीट कर देती है। बात समझ रहे हो? उधर से खाया,
इधर बाहर आकर के बिट किया। समुद्रों में कर देती होगी, लेकिन यह बाहर आकर के जो करती है ना, वह यहाँ की जो सरकार है ना, उसको सब बिटरवा लेता है। अब इतना ना मोटा परत बन जाता है इसका कि अब उसको बिटरवा करके, और उसका प्रोसेसिंग यूनिट रखा है, जैसे हम लोगों का खाद्य प्रोसेस होता है ना, जैसे आटा चक्की है, गेहूं डालते हैं, इधर से आटा निकलता है, देखो ना, उसी तरह से इसका जो बीट है उसको बिटरवा लेता है, बिटरवा के पिसवा देता है, अब पीस के बोरा में पैक करवा देता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा जैविक फर्टिलाइजर है, बात समझिए, और काफी महंगा बिकता है। इतना महंगा बिकता है कि